आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। टेस्टिकुलर ऑर्काइटिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। जब टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, जिसका कारण शायद इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल या वायरल हो सकता है। अक्सर वायरल ही होता है इन्फेक्शन, लेकिन अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रहा है, जहाँ से पेन भी हो रहा है, उसे टेस्टिकुलर ऑर्काइटिस कहते हैं। अगर वो एक ही तरफा हो, टेस्टिस में एक ही तरफा हो, तो उसे यूनिलैटरल कहते हैं। अगर दोनों टेस्टिस में हो तो उसे बायलैटरल कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा, अक्सर ये इन्फेक्शन के द्वारा ही होता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। चाइल्डहुड मम्स की वजह से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन या फ्रीक्वेंट प्रोस्टेट या एपिडिडमिस में अगर इन्फेक्शन हो तो भी ये हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर यंगस्टर है, टीनेज से 35 इयर्स तक अगर है, तो फ्रीक्वेंट मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से हो सकता है। प्रीवियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, इन डिजीजेस के कारण हो सकता है। अगर आपके पार्टनर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो हो सकता है। अगर आप इस रेंज में नहीं आते तो अगर 45 के ऊपर रहने के उम्र से कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है तो आपको ऑर्काइटिस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका मम्स के लिए वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई प्रोसीजर हुआ है, कोई सर्जरी हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, या पैदाइशी यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज हुए हैं, या आपके यूरिन पास करने के लिए फोलिस कैथेटर बहुत दिनों से लगाया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? पेन हो सकता है टेस्टिस में, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लड हो सकता है सीमेन में, बुखार आना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यूरिन करते टाइम पेन होना, पेनफुल सेक्स रहना, अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, टेंडर या सोलन टेस्टिकल्स होते हैं, नौसिया हो सकता है, उल्टी आने जैसा हो सकता है। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं टेस्टिकुलर ऑर्काइटिस की वजह से। तो इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो टेस्टिस को पैल्पेट करेंगे, टच करके देखेंगे कि कहीं ऑर्काइटिस की वजह से ये सूजन तो नहीं है। और उसके बाद आपका यूरिन एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस कराएंगे, जिसमें अगर ग्लूकोसाइड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा हो, ये हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है। उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो अवश्य एंटीबायोटिक्स डोज दिया जाता है। उसके बाद अगर पेन हो तो एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, बेड रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है, ताकि पेन कम होने के बाद ही आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से काम कर सकें। लेकिन ये याद रखिए कि इन्फेक्शन हो तो अवश्य एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट फुल कोर्स लीजिए, जो आपके यूरोलॉजिस्ट ने आपको कहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।